सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। क्षितिज भाग 1 9वीं कक्षा से पाठ प्रेमचंद के फटे जूते को लेकर आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हैं। तो देखिए, सबसे पहले पाठ के बारे में जानेंगे, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, जो इस लेख के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के वातावरण में दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग कसते हैं। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर आश्चर्यचकित रहता है। प्रेमचंद जी कहीं परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो को देखकर हरिशंकर परसाई जी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, क्योंकि फ़ोटो में प्रेमचंद जी के पैर का जूता जो है ऊपर से फटा हुआ है और अंगुली बाहर निकल आई है। फिर भी प्रेमचंद जी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास लिए बैठे दिखाई देते हैं, जिससे हरिशंकर परसाई जी बड़े प्रभावित होते हैं और कहते हैं, जो उनकी प्रेमचंद जी की हल्की मुस्कान रही, उसमें उपहास और व्यंग छुपा हुआ है दिखाई देता है। हरिशंकर परसाई जी लेख के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोग दिखावे के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन प्रेमचंद जी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो जैसे दिखते थे वैसे ही बना रहना चाहते थे, यानी दिखावे से उनका कोई संबंध नहीं था। आज सब जो है प्रदर्शन करने पर तुले हुए हैं, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने पर लगे हुए हैं, लेकिन प्रेमचंद जी की सादगी, उनका उच्च व्यक्तित्व हमें सीख देता है कि दिखावे से बेहतर व्यक्ति के आंतरिक गुणों का होना बहुत आवश्यक है। प्रेमचंद जी महान कथाकार, उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक के नाम से जाने जाते रहे हैं, मगर हरिशंकर परसाई जी फ़ोटो में देखते हैं कि उनका जूता फटा हुआ और अंगुली जो है बाहर निकली हुई दिखाई देती है, जो कि सामाजिक कुरीतियों को ठोकर मारने का संकेत देती है। यानी प्रेमचंद जी ने अपने लेखन में, अपने नाटक, कहानी, उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों को दूर करने का जो भरसक प्रयास किया, उससे ही उनके जूता, यानी उनके जूते से उंगली जो बाहर निकली है, वो ठोकर मारने के कारण ही ऐसा हुआ है, हरिशंकर परसाई जी समझते हैं, जो कि एक संकेत है, प्रतीक है सामाजिक कुरीतियों को, बुराइयों को दूर करने का। ऐसे में लगता है कि प्रेमचंद जी किसी सख्त चीज़ को, यानी जैसे बुराइयां हैं या कुरीतियां हैं, उनको ठोकर मारकर अपना जूता जो उन्होंने फाड़ लिया है। वे समझौता नहीं करते। मैं समझता हूँ, यानी लेखक कहना चाहता है कि आपकी जो उंगली का इशारा है, वह एक बड़ा संकेत, बड़ा प्रतीक है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का इशारा करता है। तो ये था पाठ का महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण सारांश। अब चलते हैं पाठ के अभ्यास के प्रश्नों उत्तरों की ओर। पहला प्रश्न देखिए, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व
कि कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, पूछा गया है। तो प्रेमचंद की महत्वपूर्ण विशेषताएं आपने बतानी हैं। उत्तर में आप लिखेंगे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हम इस लेख के माध्यम से सीखते हैं, जानते हैं। नंबर 1, प्रेमचंद जी दिखावे से दूर रहकर सादा जीवन जीते थे। प्रेमचंद के विचार बहुत ऊंच थे। वे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अपना लेखन कार्य करते रहे। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जैसे दिखते थे वैसे ही बने रहना चाहते थे, यानी दिखावा नहीं करते थे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। यानी आज हम बुराइयों को देखते हैं तो समझौता कर लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी दिखावे के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने कार्यों, अपने गुणों के माध्यम से बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते रहे। ये महत्वपूर्ण विशेषताएं आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न ठीक के सामने निशान लगाना है, सही कथन आपने ढूंढना है। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ख है। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। ये पाठ में ये पंक्ति आई है। आप NCERT की बुक से पाठ को भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है क ख घ 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें जो व्यंग छुपा हुआ है, व्यंग यानी एक टिप्पणी, एक कटाक्ष, जो हम पाठ के माध्यम से सीखते हैं। क्या कहना चाहता है लेखक? तो पहला प्रश्न है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। उत्तर देखिए, यहाँ जूते का आशय शक्ति और समृद्धि से है, क्योंकि बहुत सारी टोपियाँ न्यौछावर करने की बात यहाँ लेखक ने की है, तथा टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थितियों में इज्जत और मान मर्यादा को समाज के समृद्ध व एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। लोग इज्जत से ज़्यादा ताकत या शक्ति प्रदर्शन को महत्व देते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न में हमने सीखा कि जूता जो है कीमती है, टोपी से कीमती रहा है, उसकी कीमत बढ़ गई है। यानी लोग जो हैं प्रतिष्ठा के लिए, दिखावे के लिए कार्य करते हैं। मान मर्यादा, इज्जत उनके लिए इतना महत्व नहीं रखती। अगला प्रश्न, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दे यानी जैसे प्रत्यक्ष आजकल वीडियो चलती हैं यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, या फ़ोटो बनाते हैं लोग, सेल्फी लेते हैं। ये सब पर्दे का कारनामा है, दिखावे की ओर संकेत करता है। तो पर्दे का महत्व तुम नहीं जानते, यह लेखक प्रेमचंद जी को कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे आप। यहाँ पर्दे का संबंध प्रदर्शन से है। जहाँ कुछ लोग प्रदर्शन को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, यानी दिखावे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए यह महत्वहीन है। प्रेमचंद जी भी उनमें से एक हैं। यानी वो दिखावा नहीं करते, उनका व्यक्तित्व सहज और उच्च विचारों से भरा था। वे वास्तविकता से दूर नहीं भागना चाहते थे, इसलिए फ़ोटो खिंचवाते समय भी वो साधारण सी पोशाक में नज़र आते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो।
घृणित समझते हो, यानी जैसे जो बुराइयां हैं उनकी ओर इशारा किया गया है। लेखक कहना चाहता है जिसे आप घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तो इसका आशय है, प्रेमचंद जी सामाजिक कुरीतियों के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। वे गलत वस्तु और व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि वे उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति और वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। यानी वे गलत व्यक्ति हो या गलत वस्तु, कुरीतियाँ हों, सामाजिक बुराइयाँ हों, उनको ठोकर मार देना चाहते हैं। यह आप लिख सकते हैं। यानी बुराइयों को दूर करने का प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में भरसक प्रयास किया है। पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। यानी प्रेमचंद जी की पोशाक के बारे में यहाँ बात चल रही है। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है, कि लेखक के विचार जो हैं क्यों बदल जाते हैं प्रेमचंद जी की पोशाक को देखकर, जो कि फ़ोटो खिंचवाते समय वो साधारण सी पोशाक में थे। उत्तर में लिखेंगे, लोग प्राय अपने दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का प्रयोग करते रहते हैं, यानी दिखावा करते हैं। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर ही इतने साधारण हैं, तो साधारण मौक़ों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व है दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, यानी वो अलग व्यक्तित्व हैं, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। दिखावे से उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए लेखक के विचार बाद में बदल जाते हैं। प्रेमचंद जो फ़ोटो खिंचवाते समय भी साधारण सी पोशाक में थे, आप ऐसे लिख सकते हो। अगला प्रश्न, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है, क्या आपको अच्छा लगा? लेखक की बातों से हमें पता चलता है, आप लिख सकते हैं। लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। इस निबंध के माध्यम से लेखक महान कथाकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व से लोगों को कुछ सिखा देना चाहते हैं। लेखक ने बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया है वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त करते हैं। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों यानी बुराइयों पर व्यंग कसा गया है। ये आप उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में या संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? उत्तर लिखेंगे, टीला रास्ते की रुकावट व बाधा का प्रतीक होता है। टीला यानी जब भी आप चलते हैं रास्ते में कोई ऊंचा स्थान आ जाता है उसको बोलते हैं। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभावों को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो आप इस टीले शब्द से समझेंगे कि यह बाधा का प्रतीक है, सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों का प्रतीक है। जिस प्रकार समाज में अच्छे कार्य करते हुए प्रेमचंद जी को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को प्रेरित करना, जागृत करना नहीं छोड़ा। अपनी लेखनी से, अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ सिखा देना चाहा। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर में आप लिखेंगे, आप स्वयं भी इस प्रश्न का उत्तर जो है निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि आज आप देखते हैं कैसी दुनिया है, कैसे लोग जागरूक हैं। आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज़्यादा जागरूक है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है, ऐसा लोग समझते हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है, यानी आश्रित है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है।
जो कि एक बहुत ही गलत बात है, धारणा है। तो कवि लेखक जो है यहाँ पर आज के दिखावे और अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए लोग किस प्रकार से महंगे वस्तुओं का, महंगे कपड़ों का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में व्यंग्य कसते हैं। तो ये था पाठ का सार व महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इनको आप लिखें और याद करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।